इसको ध्यान देना कि हम लोग क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। ठीक, तो मैंने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है, कुछ हमारे पास इस फॉर्म का होता है am dny अपॉन dxm प्लस a1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस am y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। इसको हम लोग डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को अगर कैपिटल डी के फॉर्म अगर लिखते हैं तो हम लोगों ने ये लिखा था ए डी एम प्लस ए वन डी एन माइनस 1, ये वाई लगा देते हैं, और फिर प्लस ए टू डी एन माइनस 2 वाई प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए जीरो, यहाँ पे ए जीरो डी के पावर एन प्लस ए वन डी के पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू डी के पावर एन माइनस 2 प्लस ए एन और कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। क्लियर? अब देखो, मैंने बताया था कि जब हमारे पास यह फॉर्म होता है तो यहाँ से हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। ठीक, तो होमोजीनियस में हमारे पास क्या होता है, अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं इसको होमोजीनियस बोलते हैं। और अगर हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पे कुछ अगर एक्स का फंक्शन आता है ना, तो मतलब जीरो नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। तो मैंने होमोजीनियस पढ़ लिया है कि होमोजीनियस हमारे पास क्या होता है, ये जीरो होता है और उसका जो सोल्यूशन दिया जाता है वो इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, सी एफ दिया जाता है। इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पढ़े थे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और उसका जो हमारे पास y क्या है यहाँ पे, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो y इज इक्वल टू सी एफ कर देते थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस का जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है क्या होता है, सी एफ प्लस क्या होता है, पी आई होता है, ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, अगर ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है सपोज करो ना, इसका हम लोग पी आई क्या लिखेंगे, ध्यान रखना कि अगर हम लोग को पी आई देना है तो इसका पी आई लिखने का तरीका है। सपोज करो कि अगर इसका हमको पी आई निकालना है तो बस एक लाइन ध्यान रखना कि पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कर लेना है ए जीरो डी एन प्लस 1 डी वन डी एन माइनस 1 प्लस ए टू डी एन माइनस 1 एंड सो ऑन ए एन, ये वाई गायब कर देना है यहाँ पे कैपिटल एक्स। ठीक, ये पहला लिखने का हमारे पास क्या होता है, ये तरीका होता है। ठीक, अगर इतना लिखते हो तो ये समझो कि कम से कम तुमको आधा से एक नंबर क्या है, क्वेश्चन पे क्या है, तुमको मिल जाएगा पीआई निकालने का। ठीक, बाकी हम लोग इस पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया कैसे जाता है, इसको अपडेट कैसे किया जाता है। बस यही हमको क्या करना है, कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। ये एक टाइप हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक, यही हमको यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। तो चलो थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो, सपोज करो कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज करो कि d3y अपॉन dx के पावर 3 प्लस 3 d2y अपॉन dx2, ठीक, प्लस dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू सपोज करो कि साइन 3x। क्लियर है ना? अगर इसका हमको कंप्लीट सोल्यूशन देना है तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, CF भी निकालना पड़ेगा और इसका क्या करना है, PI निकालना पड़ेगा ना। और मैंने बताया था
कि हमेशा CF क्या होता है, होमोजीनियस का निकाला जाता है। तो इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका होमोजीनियस बनाएंगे अपने आप इसको जीरो करा के। तो इसका हम लोग क्या कराएंगे, जो प्रोसेस होता है होमोजीनियस बन जाएगा, अपने इसको हम अपने जीरो कर लेंगे, और जो प्रोसेस होता है CF का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना, टॉपिक हमारा क्या है, PI करना है ना। तो एक चीज मैंने बताया था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इसको D के फॉर्म में क्या है, लिखना ही लिखना है हमको। तो इसको हम लोग इतना लिखेंगे इज इक्वल टू ये साइन एक्स, और जैसे इतना लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डी क्यूब 3D स्क्वायर प्लस D प्लस 5। ये हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन ये 3x। ध्यान रखना PI बस एक लाइन इतना हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। PI इज इक्वल टू 1/, ठीक है, यहाँ तक करने में, ठीक। कोई भी ये नहीं कि इसको लिखने में तुमको मैथ बहुत अच्छा आना चाहिए, मैथ तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। बस y को हटा दो, इतना जो D के फॉर्म बनाए उतना नीचे लिखो, यहाँ पे साइन 3x करा दो, ठीक। मान लो 2.5 नंबर का है, ठीक है। अगर तुमको इतना लिखने पे अगर तुमको, ठीक है, 2.5 नंबर में अगर तुमको हाफ से लेकर अगर 1 मार्क्स अगर मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। इतना तुमको लिखना है, बाकी इसको ऑपरेट करना हम सीखेंगे। यहाँ पे हमको ये ऑपरेट करना सीखना है कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमको क्या कहते हैं, कितने टाइप्स में क्या करना है, पढ़ना है। तो थोड़ा इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि अब देखो मैंने कुछ जो पहला लिखा था यहाँ पे कि इस फॉर्म में लिखा था A0 dn प्लस A1 dn-1 प्लस A2 dn-2 प्लस an y इज इक्वल टू x, ठीक। यहाँ पर हमको किस किस फॉर्म का यहाँ पे हमको पढ़ना है, मतलब हमारे सिलेबस में है क्या, उसको हमको पढ़ना है। तो x इज ऑफ द फॉर्म, x इज ऑफ द फॉर्म, ध्यान देना x हमारे पास कौन कौन सा फॉर्म होगा x का। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ e के पावर ax का फॉर्म हमको मिलेगा, ध्यान रखना। फिर हमको क्या मिलेगा, e के पावर ax। फिर हमको क्या मिल सकता है, साइन या कास का फॉर्म मिल सकता है, साइन ax और कास ax, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री हमको मिल सकता है। नेक्स्ट हमको मिल सकता है यहाँ पे एनी पॉलिनोमियल, मतलब x के पावर m का फॉर्म मिल सकता है। फिर हमको क्या करना है, ये 3 पढ़ना है, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है, दो का मिक्सचर करके करना है। इन दोनों का मिक्सचर दिया जा सकता है, या तो क्या है, इन दोनों का मिक्सचर दिया जा सकता है, या तो क्या है, पहले और ये तीसरे का क्या है यहाँ पे मिक्सचर दिया जा सकता है। 3 3 6 हो गया। उसके बाद क्या है, हो सकता है कि तुमको तीनों का क्या है यहाँ पे मिक्सअप दिया जा सकता है, मतलब कि 7 टाइप से तुमको क्या है एग्जाम में क्या है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो उतने क्वेश्चन उतने टाइप को क्या करना है, यहाँ पे PI निकालना क्या है, सीखना है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला हमारे पास है वर्किंग रूल टू फाइंड PI वेन जो हमारे पास कैपिटल X है, कैपिटल X इज ऑफ द फॉर्म e के पावर ax, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको देखो हमारे पास 2 चीजें हैं कि मैंने क्या किया था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने क्या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे लिया था, वो हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म का था, A0 dn प्लस A2 dn-1 प्लस A3 A1 और इसको A2 dn-2 प्लस an और y इज इक्वल टू कैपिटल X, ठीक। और मैंने इसको पहले बताया था, ये हमारे पास क्या है कैपिटल D के फॉर्म में, D में फंक्शन है जिसको dy इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम यही हमेशा बार बार यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग PI लिखेंगे, PI इज इक्वल टू 1/dx, ठीक। तो इसको याद रखना।
ना, इसको मैंने स्टार्टिंग में क्या है बता दिया था। तो अब देखो यहाँ पे कि अगर हमारे पास e के पावर अगर x का फॉर्म अगर हमारे पास आता है ना, तो हम लोग पी आई निकालेंगे कैसे कि फार्मूला नंबर हमारे पास 1 है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास या पट्टी यहाँ पे जो होगा, सपोज करो कि ये हमको निकालना है पी आई अगर हमको निकालना है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसको नीचे लिख देंगे और यहाँ पे e के पावर x। अब ध्यान रखना कि d को यहाँ पे जो e के पावर में जो x का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या कराएंगे, d को रिप्लेस कराएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो जाती है, अगर जीरो नहीं होती है, ठीक है, तो इसका पी आई क्या हो जाएगा, d की जगह क्या कर दो a रख दो। कब होगा, फिर जब हमारे पास क्या हो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हम लोग को क्या करना है, डी की जगह क्या करना है, ई के पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको पुट करना है, लेकिन क्या होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो हम लोग एक दूसरा रूल पढ़ेंगे, उसको अभी हम कुछ देर में देखेंगे। तो जैसे इसके लिए क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि हमको क्या करना है कि फाइंड पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 5 y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x। सपोज करो अगर इसका अगर हमको पी आई पाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पी आई इज इक्वल टू, पहला लाइन हमको ये लिखना है क्या, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 5 और यहाँ पे क्या है ई के पावर माइनस 2x। पी आई मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ध्यान देना, ठीक। पी आई का मतलब होता है, अगर अभी तक नहीं लिखे होंगे स्टार्टिंग बताए भी हैं, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। अब देखो ये हमारे पास है तो हम लोग इसको कहीं रफली चेक करेंगे, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यहीं तो हम लोग गोचा गाची करेंगे, इसको रफली चेक करेंगे कि डी की जगह क्या कराएंगे, एक्स कोफिशिएंट कितना -2, तो डी की जगह -2 पुट करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे पुट कराएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस ये -2 प्लस 5, ये कितना आ गया 4 -2 प्लस 5 5 4 9, कितना हो गया 7 हो गया ना। तो मतलब क्या है, जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कराएंगे 1/, अब इसको यहाँ पे पुट करा देंगे, ठीक। और जैसे इसको पुट कराएंगे तो ये हमारे पास नीचे क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला कैलकुलेशन करा लेंगे। तो नीचे वाला कैलकुलेशन कितना आया हमारे पास, ये 4 आ गया, इसको नीचे लिखना, ठीक है, थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 4 और ये -2 प्लस 5 ई के पावर ये -2। अब देखो ये जो ई के पावर एक्स है ना, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये देखो अभी क्या है, इसको कभी ध्यान देना, इसके ऊपर न लिख देना, इस लाइन के ऊपर न लिखना, ठीक है। जैसे ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ई के पावर -2x 5 ये इसका क्या होगा हमारे पास पी आई हो गया, ठीक। ये क्लियर हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ये नीचे वाला अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो फार्मूला नंबर सेकेंड हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसको एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड पी आई ऑफ, ठीक, पी आई ऑफ डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी और -1 और y इज इक्वल टू ई के पावर x, ये हमको दिया गया है। इसका हम लोग पी आई निकालते हैं और इसको देखते हैं। तो देखो पी आई का पहला क्या है, पी आई इज इक्वल टू, पहला लाइन हमको ये लिखना है डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस टी, ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो जैसे इतना हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है डी की जगह पुट कराते हैं और देखते हैं जीरो नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 पुट कराओ, 1 + 1 -1 -1, ये जीरो आ जा रहा है ना। अगर ये जीरो आ जा रहा है तब हम लोग क्या करेंगे,
ऊपर हम लोग एक एक्स बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद नीचे हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी के रिस्पेक्ट में। तो अगर डी के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 3d स्क्वायर प्लस 2d, ये -1 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, e के पावर x। अब फिर से इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो ये देखो हमारे पास क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब अगर x का कोफिशिएंट अगर 1 रखते हैं, d की जगह 0 नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग सीधा क्या कर लेंगे, d की जगह उसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × -1 और e के पावर x, ये कितना आ जाएगा, x e के पावर x और अपान 3, 2 5 1 4, इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन ये पे लेते हैं कि सपोज करो कि, ठीक, इसको कुछ बच्चे फार्मूले में भी बेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है ना, जब कभी कंपटीशन की तैयारी करना तो वहां भी पढ़ना। अब देखो सपोज करो ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो अगर इसको अगर हम लोग करें तो देखो इसको क्या है यहाँ पे कि इसका पीआई, पहला लाइन हमको ये लिखना है, पीआई इज इक्वल टू 1/d³ माइनस d स्क्वायर प्लस d -1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, e के पावर x। अब जैसे इतना हो गया, ठीक, कोफिशिएंट पुट कराओ x का, e के पावर में जो x का जो कोफिशिएंट 1 है, 1 - 1 + 1, ये 0 हो रहा है, तो क्या कराओगे, ऊपर एक x बढ़ाओ, नीचे को डिफरेंशिएट कराओ, तो कितना हो जाएगा, 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, e के पावर x। फिर से अगर रखो तो देखो फिर से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, 3 - 2 और ये हमारे पास कितना है यहाँ पे, या +1। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर लो और यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस करोगे और यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो अगर e का कोफिशिएंट अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1 कराते हैं ना, 1 है यहाँ पे, पुट कराते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो फिर से हम लोग क्या कराएंगे, ऊपर एक x बढ़ाएंगे और नीचे को फिर से क्या कराएंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे, कितना आ जाएगा, 6d - 2 और e के पावर x, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 रखो, अब 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा, x² अपान 6 - 1 और ये -2 और e के पावर x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x² e के पावर x बाई 4 हो जाएगा ना। तो ये अभी समझ में आया होगा। चलो, तो हमारे पास जब e के पावर x आता है तो हमारे पास केवल यही 2 रूल है, ठीक है, 2 रूल हमको क्या करना है, यूज करना है ना। तो अगर सिंपली देखा जाए तो एक ही रूल है, 0 हो रहा है तो ऊपर उतना बढ़ाओ, इसका जो इंडिपेंडेंट वे उतना बढ़ाओ, नीचे क्या कराओ, डिफरेंशिएट कराओ, ठीक है, बार बार चेक करते रहो, जहाँ पे क्या हो जाए, नीचे नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, वहीं पे क्या कर लो, जो e के पावर में जो x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पुट करा दो ना। तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे न चल के थोड़ा सा इस तरह चलते हैं कि जैसे कभी कभी देखोगे ना कि क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाता है कि यहाँ पे कि जैसे फाइंड द पीआई ऑफ d² प्लस d प्लस 1 और y इज इक्वल टू 5। मान लो इसका पीआई निकालने के लिए आ गया ना। अगर इसका पीआई निकालने के लिए आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पीआई इज इक्वल टू, पहला लाइन हमको ये लिखना है 1/d² प्लस d प्लस 1, ये 5 हो गया। मैंने क्या बताया है कि ये जो हमारे पास है ये एक टाइप का क्या है, ये जो पार्टिकुलर इंटीग्रल एक टाइप का है, इंटीग्रेशन है ना। अगर एक टाइप का इंटीग्रेशन है तो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा बाहर हो जाता है। अब देखो यहाँ हमको क्या करना है, डी को तो इवेल्युएट कराना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 कराएंगे और इसको e के पावर 0x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 कितना लिख सकते हैं। अब 5 को हम लोग बाहर करा लेते हैं और 1/, और ये d² प्लस d प्लस 1 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, e के पावर 0 × x हो जाएगा। और जैसे इतना आ गया तो हम लोग क्या कराएंगे, ठीक, वही प्रोसेस यूज करना है। डी की जगह कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 0 है, 0 पुट कराओ। तो अगर 0 अगर पुट कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा, सिंपली 0² प्लस 0 प्लस 1 और e के पावर 0 × x, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 1 और e के पावर x, तो सिंपली कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसका पीआई हमारे पास कितना है, 5 पीआई है ना। ये क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
3 के पावर x 2 के पावर x कुछ ऐसा आ जाता है, मतलब 3 के पावर x 2 के पावर x 5 के पावर x कुछ अगर ऐसा आ जाता है तो अब देखो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। तो देखो इसको डील करने का बस एक ही तरीका है ना, नहीं समझ में आता है पहला लाइन तो इतना लिखना ही तुम्हें है, ठीक, कि हमको कुछ नंबर मिल जाए ना, तो 3 के पावर या x हो जाएगा। अब देखो क्या करना है कि 1/d² प्लस d प्लस 1, इसको भी e के पावर में चेंज कर दो। इसको देखो हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, e के पावर log या बेस e है और 3 के पावर x, ये जानते होगे कि अगर a है log और अगर उसी बेस पे अगर हम लोग ये लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है ना, ठीक। तो ये चीज हम लोग यहाँ भी क्या किए हैं, लिखे हैं, और ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 1/, या जाएगा d² प्लस d प्लस 1, ये e x क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, तो ये log बेसी या x आगे हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया ना। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं d² प्लस d प्लस 1 e log बेसी 3 और यहाँ पे x करते हैं। अब देखो यहाँ पे e के पावर a इंटू x का कोफिशिएंट कितना है log e 3 है ना, तो मतलब e की जगह ये वैल्यू पुट करा दो इसका, तो कितना हो जाएगा log e 3 का स्क्वायर प्लस log e 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक। और बाकी इसको अगर लिखोगे तो e के पावर ये कितना आ जाएगा log e 3 और ये x रहेगा ही, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 के पावर x है, तो अगले स्टेप में इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के पावर x अपान और नीचे log e 3 का स्क्वायर और फिर प्लस log e 3 और ये प्लस 1 हो गया ना। ये भी क्लियर आया होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डील करते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कि हाँ इसी पे ये भी देख लो कि अगर हमारे पास सपोज करो कि अगर x इज ऑफ द फॉर्म अगर cos हाइपरबोलिक x है और sin हाइपरबोलिक अगर x अगर हमारे पास आता है, तब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बस फार्मूला याद रखो कि cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कितना होता है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई 2 होता है, और क्या होता है एंड साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास कितना होता है यहाँ पे e के पावर x प्लस e के पावर सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाता है या ये इतना हो जाएगा, क्लियर है। ये दो अगर दो फार्मूले याद है तो अगर हमारे पास हाइपरबोलिक आता है तो हाइपरबोलिक को हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि चलो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है कि डी क्यूब प्लस 5d² प्लस 7d माइनस 3 और ये y इज इक्वल टू ये सपोज करो e के पावर 2x और cos हाइपरबोलिक x। ये cos हाइपरबोलिक अगर x आ गया तो पहला काम कुछ नहीं समझ में आता है, तो पहला pi तो लिखने का तरीका यही है कि pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d³ माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3 और e के पावर कितना cos हाइपरबोलिक x, इतना लिखना है। अब cos हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कराओ ना इन दोनों फार्मूले से, कितना आ जाएगा d³ माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3 और ये e के पावर 2x, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और y कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो 1/2 है तो 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट होगा बाहर ले सकते हैं, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/d³ माइनस 5d² प्लस 7d और ये माइनस 3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे e के पावर 2x और ये प्लस 1 ये आ जाएगा d³ माइनस 5d² प्लस 7d
और -3 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब देखो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करो e की पावर 2x इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 3x, और फिर प्लस अगर इसका इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा e की पावर या x हो जाएगा ना। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये हमारे पास 1/2 इसको अलग अलग कर लेंगे। 1 ये डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3, और इसको क्या लिख लेंगे e की पावर 3x प्लस 1 ये डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे e की पावर x। ऐसे कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना जानते ही हो ना, ये कोई नया है नहीं, ठीक है। ढेर सारे अभी इस पे क्वेश्चन लगभग 4-5 क्वेश्चन हो ही गए हैं ना, इसको डील करना जान गए हो तो इसको डील कर लो। क्या करना है, e का कोफिशिएंट कितना है, e की पावर में x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो d की जगह इसको पुट कराओ, चेक करो रफली। 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 27, 5 3 3 9 25 45 हो जाएगा, ये 21 और माइनस 3, तो ये देखो 48 हो जाएगा, माइनस 48, ये जीरो हो रहा है ना। अगर ये जीरो हो रहा है तो क्या प्रोसेस है, ये x करा लो, ऊपर x बढ़ाओ, ये कितना हो जाएगा 3d² माइनस 10d प्लस 7 e के पावर 3x। ध्यान रखना ना, डिफरेंशिएट कराओगे 3x² माइनस 10d प्लस 7 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें अगर x का कोफिशिएंट 1 है, d की जगह पुट कराओ तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1² प्लस 7 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। इसमें भी हम लोग क्या कराएंगे, एक x ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे को क्या कराएंगे डिफरेंशिएट कराएंगे, तो 10d प्लस 7 या e की पावर या x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब फिर से एक काम करेंगे, d की जगह x का कोफिशिएंट 3 पुट कराओ तो कितना हो जाएगा 3 कराएंगे, 3 3 9 तो 27 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 7। ये देखो जीरो नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करा सकते हैं। जैसे वैल्यू पुट कराएंगे इसको ऊपर कर देंगे, और यहाँ पे 3 इंटू 3² 10 इंटू 3, और ये प्लस कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, प्लस यहाँ कराओ x का कोफिशिएंट 1 है, 1 अगर पुट कराते हैं तो अभी भी देखो 3 माइनस 10 प्लस 7, तो 10 माइनस 10 जीरो हो रहा है, तो ऊपर एक x और बढ़ाएंगे, फिर नीचे को डिफरेंशिएट कराएंगे, कितना हो जाएगा 6d और माइनस 10 हो जाएगा, और ये e की पावर अब x हो जाएगा ना। तो अब देखो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिंपली कि ये हो जाएगा 1/2 या x इंटू e के पावर 3x, इसको कैलकुलेट करा दो 27 माइनस 30 प्लस 7, 37 प्लस 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 27 प्लस 7 कितना है 7 7 14 34, और 34 से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे x² e के पावर x नीचे करा दोगे इतना, तो इतना हो गया, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 और x e के पावर 3x/4, और यहाँ से कराओगे तो माइनस नीचे -4 आ जाएगा, तो x² e के पावर x इतना हो गया ना, -4 आया तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ठीक। और सिंपलीफाई कराना चाहते हैं तो 4 बाहर ले लो, इतना कर सकते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, x e के पावर 3x माइनस x² e के पावर x, ये इसका क्या हो गया पेयर हो गया ना। तो ये भी समझ में आया होगा। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ना, देख रहे हो कि e की पावर x से हम लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कर पा रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास cos x और sin x का अगर हमारे पास फॉर्म आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे डील कैसे करेंगे।
तो दूसरा है कि वर्किंग रूल फॉर पी आई व्हेन कैपिटल एक्स इज ऑफ द फॉर्म cos ax और sin ax। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ये फार्मूला हमको यही करना है यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 1/f(d)² का जो फॉर्म बनेगा, ठीक ना, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी sin ax या cos ax अगर हमारे पास आता है ना, तो इसमें जो भी हमारे पास d² का फॉर्म बनेगा, तो d² के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास e² है, यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट होगा a है, तो d² को हमेशा हम -a², ध्यान देना, a² आगे माइनस लगा के हम लोग क्या कराएंगे, इसको रिप्लेस कराएंगे। क्लियर है ना? तो बशर्ते होना चाहिए कि अगर इसको रिप्लेस करा रहे हैं तो f -a² हमारे पास क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यह आ सकता है कि सर अगर कंप्लीट d² नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे d भी आ जा रहा है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जितना d² रिप्लेस हो सके, जितना d² गायब हो सके उतना d² गायब करो पहले, ठीक। उसके बाद d को हम लोग बाद में देखेंगे कैसे d करेंगे, ठीक है। जितना d² बन सके नीचे नीचे उतना d² गायब। जैसे हमारे पास सपोज करो, कहोगे सर सपोज करो कि ये d³ आ गया ना, कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो इसको d² और इंटू डी लिख सकते हो ना, तो इस d² तो गायब तो करा ही सकते हो ना, ठीक। तो यही काम हमको यहाँ पे क्या करना है, बशर्ते बस इतना नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो, जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू क्या है कि इसको समझते हैं कि जैसे फाइंड द पी आई ऑफ d⁴ प्लस d² प्लस 1 और एक cos y इज इक्वल टू cos 2x। चलो अब देखो, पहला काम तो हमको यही करना है कि पी आई इज इक्वल टू ना, इतना सभी को लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं भी आ रहा है, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना लिख के तो आ ही सकते हो ना। अब जैसे इतना हो गया तो इसको क्या कराओगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसको d² का फॉर्म बनाओ, तो इसको d² का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर प्लस ये d² प्लस 1 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 2x हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो d² है, ध्यान रखना है, जो d² है, d² को हम लोग किससे रिप्लेस कराएंगे, यहाँ पे -a²। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मतलब d² किससे रिप्लेस कराना है हमको, -2²। ध्यान देना, -2 का होल स्क्वायर नहीं है, -2 के स्क्वायर से मतलब -4 से रिप्लेस कराना है ना d² को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/-2 का स्क्वायर और ये माइनस ये 2² प्लस 1, ठीक। बशर्ते बस याद होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको भी हमको रफली कहीं चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हमारे पास या नॉट इक्वल टू 0 है तो cos 2x यहाँ पे लिख दो और इसको क्या कर दो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। तो अगर इसको सॉल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 ना, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 और -4 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा, cos 2x/, 16 17 17 में से 4 गया, ठीक हो जाएगा ना। ये इसका क्या हो गया, पी आई हो गया, ठीक। तो ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि जिसमें हमको पूरी तरह से इस तरह ट्रांसफॉर्म ना हो पाए, उसमें डी का भी टर्म अगर हमारे पास शेष रह जाता है ना, तब के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कि जैसे हाँ, फाइंड पी आई ऑफ
PI of 1 upon D sorry find the PI of D square minus 2B plus 1 y is equal to cos 3x। मान लो ये हमारे पास है, अगर इसका अगर हमको पी आई लिखना है तो पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला लाइन हमको यही लिखना है ना, क्योंकि इस पे भी हमारे पास क्या है, नंबर है, एक से लेके अरे हाफ नंबर से लेके एक नंबर तक हमको यहाँ पे मिलेगा, इतना बस लिखने पे ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि केवल हम डी स्क्वायर को ही कर सकते हैं, डी को नहीं। तो मैंने क्या बताया, जितने डी स्क्वायर रिप्लेस हो सकते हैं उसको रिप्लेस करो। तो इसको किससे रिप्लेस कराओगे, डी स्क्वायर को माइनस 3b स्क्वायर, मतलब माइनस ये 3 स्क्वायर से रिप्लेस। अब इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये cos 3x। यहाँ तक क्लियर है ना। जब तक d पूरी तरह से यहाँ से खत्म नहीं होगा तब तक इसको हम इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ये कितना हो जाएगा, -9 और ये प्लस, तो ये -2d और ये -9 + 1 तो -8 हो जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा cos 3x। यहाँ से ध्यान रखना कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1/-2, अगर कॉमन ले लेते हैं तो d + 4 और ये कितना है cos 3x। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये देखो d + 4 है, इसको हमको यहाँ पे डी स्क्वायर बनाना है, तभी इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो इसको डी स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये जो हमारे पास d है, ध्यान रखना ये जो d + 4 है, इसको हम लोग इसके कंजुगेट कहने का मतलब है कि a - b और a + b वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। मतलब d + 4 है तो d - 4 करा देंगे, और अगर हमारे पास क्या है कि d - 4 होता है तो d + 4 को ऊपर नीचे क्या करा देते, मल्टीप्लाई करा देते। तो देखो क्या हो जाएगा, -1/4 ऊपर नीचे क्या करा देंगे, d - 4 का क्या करा देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये cos 3x। अब देखो ये -1/2 ये d - 4 अपान ये कितना हो जाएगा, d² - 16 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे cos 3x। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको अब यहाँ पे ऑपरेट कराओ, देखो 0 नहीं हो रहा है ना, और अगर 0 नहीं हो रहा है तो d² किससे रिप्लेस कराओगे, -3² से। तो जैसे ही कराओगे तो यह कहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, यह cos 3x यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, ये सीधा ऊपर चला जाएगा, और इसका मतलब इसका है यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3² - 16। ये देखो -1/2 और इसका मतलब क्या हो गया d, और ये क्या है cos 3x और -4 cos 3x, और ये कितना हो जाएगा 9 और 16 -25, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 × 2 तो 50 हो जाएगा। अब देखो d का मतलब मैंने बताया था, d का मतलब क्या है, d/dx, और d/dx का मतलब क्या, इसको एक बार क्या करा देना, डिफरेंशिएट करा देना। तो cos 3x का डिफरेंशिएशन -3 और ये sin 3x और -4 cos, इसका क्या हो गया, PI हो गया, आंसर हो गया ना। तो ये समझ में आया होगा। अगर इस तरह आता है तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। अब देखो सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हम लोग नीचे वाला हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन जीरो आ रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है नीचे 0 आ जाए ना, तब उसको कैसे डील करेंगे। ठीक, तब का केस देख लो। Capital X is of the form ठीक, ये हमारे पास टॉपिक चल रहा है। अब देखो कि एक फार्मूला तो लोग पढ़े होंगे कि अगर सपोज करो कि मैं यही करने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास कि 1/FD²
या साइन ए एक्स या कास एक्स अगर हमको दिया गया है ना, और अगर इसको अगर हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर हम लोग माइनस ए से रिप्लेस कराते हैं कि अगर माइनस ए स्क्वायर अगर हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, कि नीचे वाला अगर पोर्शन जीरो हो जाता है तब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देन। ठीक, एक आईएलएस फार्मूला जानते होंगे कि ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू यह होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये तो पढ़ ही होगे, ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। अगर ये हमारे पास होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z प्लस आई वाई, अगर हम लोग यह बोलें कि रियल z तुम x लिख के देते हो आंसर, अगर हम बोले कि इमेजिनरी z मतलब आई एम z तो क्या आंसर लिखते हो, y लिखते हो ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे काम करें कि अगर हम ये कहें कि रियल क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा तो क्या लिखोगे, cos थीटा लिखोगे। और अगर हम ये कहें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा तो क्या लिखोगे, ये साइन थीटा लिखोगे। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इसमें। ठीक है, और इसको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी, हम लोग फार्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए हम ऐसा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक, तो चलो ना, तो इसको लिख लेना और हम इस पे क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और फिर जैसे सपोज करो कि चलो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन है कि d के पावर 4 माइनस 16 y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक, इसका हमको पी निकालना है, तो पी बस निकालने का बस एक ही तरीका है, पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इतना हमको लिखना है ना। इस पे हमारा क्या है, आधा से लेके एक नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट रखो, इसको अगर रखोगे तो क्या कराओगे, मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कराओगे, -2 का स्क्वायर मतलब -4 से रिप्लेस कराओगे। तो अगर डी के पावर 4 है तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16, और 16 माइनस 16 है कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा ना। अब देखो अगर ये 0 आ जाता है, ठीक, तो तब के केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो इसमें 2-3 रूल बना देते हैं ना, उसको अप्लाई करना। एक तो हमारे पास क्या है कि कोई पिछला वाला रूल, ठीक, ये 0 हो रहा है ना, ऊपर एक एक्स बढ़ा ना, नीचे वालों को क्या करना, डिफरेंशिएट कराना। डिफरेंशिएट कराओगे कितना आ जाएगा, 4d क्यूब आ जाएगा ना, और 4d क्यूब तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, sin 2x, ये तो रहेगा ही। अब देखो क्या है यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मैंने क्या बताया है कि 4 है और ये d है ना, ये d स्क्वायर है। ठीक, पहले जो होता है उसको हम लोग करते रहते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x अपन ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4d, डी स्क्वायर की किससे रिप्लेस कराओगे, -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, x अपन -16 हो जाएगा, और ये d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x। एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास 1/d कुछ x आता है तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल X को क्या करा देना, इंटीग्रेट करा देना x के रिस्पेक्ट में। ठीक,
और भी अगर करना चाहते हो तो मतलब क्या है कि sin 2x को क्या करा दो, डिफ्रेंशिएट करा दो ना x के रिस्पेक्ट dx के रिस्पेक्ट में। और करना है तो ऊपर क्या करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो x अपान माइनस 16 d ऊपर नीचे बढ़ा लो ना, तो ये कितना हो जाएगा sin 2x। ठीक, तो x अपान माइनस 16 यहाँ पे अगर कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऑपरेट हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन, तो ये कितना हो जाएगा cos 2x और अपान ये आ जाएगा माइनस 16 और माइनस तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x cos 2x और अपान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। तो एक प्रोसेस हमारे पास है, यह भी प्रोसेस है ना। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, इससे सीखना चाहते हैं e की पावर ix वाला जो इमेजिनरी रियल पार्ट है, इससे कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि इससे हमको क्या पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है इसमें कि ना, एक प्रोसेस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया हुआ, दूसरा प्रोसेस हमारे पास यह है कि इसका अगर पी निकालोगे तो पी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपान डी के पावर 4 माइनस 16, यह आ जाएगा यहाँ पे sin 2x, इतना लिखेंगे। अब देखो इसका अगर फैक्टराइजेशन कराओगे, अरे इसका क्या कहते हैं फैक्टर कराओगे तो डी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे sin 2x हो जाएगा ना। मैंने इसमें बताया है कि जो गायब हो सके उसको गायब करो, तो इसको देखो, इसको हम लोग इस पे कराओगे तो 0 हो रहा है, इस पे 0 नहीं हो रहा है ना, तो जो ब्रैकेट खत्म हो सके उस ब्रैकेट को पहले खत्म करा लिया करो। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ये डी स्क्वायर माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा साइन 2x। ठीक, इस ब्रैकेट को खत्म करा लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, तो 2 दूना 4 8 हो जाएगा, तो 1 अपान ये माइनस 8 हो जाएगा और ये डी स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x। लेकिन अगर इसमें कराएंगे तो देखो माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 अपान 8, ये साइन 2x क्या है, ई के पावर आई थीटा में इसका क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका 1 अपान डी के पावर 4 प्लस 4 और ई के पावर आई 2 थीटा। ठीक, क्योंकि ये देखो मैंने ये तो लिखा था ना, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ 2 बढ़ा देते हो तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका ध्यान रखना है, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन 2 थीटा, इसी के तो बराबर है ना। ठीक, अब देखो अब ई में तुम लोग सॉल्व करना जानते हो, ई में यहाँ पे ई के पावर आई 2 थीटा यहाँ पे एक्स लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना जानते हो, इसको सॉल्व कैसे करते हो, यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे रखते हो ना, तो अगर कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 2 आयोटा है और 2 आयोटा की स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा माइनस 4 ही आएगा ना, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसका क्या जानते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऊपर एक बढ़ा लो और नीचे क्या कर दो डिफरेंशिएट करा दो, तो 2d हो जाएगा और e के पावर आई 2x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो माइनस इतना अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब देखो मैंने क्या बताया है, अब यहाँ भी इसको क्या करा दो कोफिशिएंट इसको पुट करा दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू आयोटा 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/8 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं, इसको 4 कर देते हैं और ये x रहेगा और e के पावर आयोटा या 2x। अब देखो यहाँ भी क्या करना है कि हम लोगों को इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस 1/8 इमेजिनरी पार्ट ऑफ
यहाँ पे ध्यान देना कि 1/4 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं और इस माइनस को भी बाहर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा। तो सिंपली आयोटा एक्स ई के पावर i2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आइलैंड थ्योरम यूज कर लेते हैं, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। तो कितना हो जाएगा 1/32 इमेजिनरी पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई कराओ तो आयोटा एक्स cos 2x और इसको अगर कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, आयोटा आयोटा माइनस हो जाएगा, x साइन 2x। ये क्या कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है 1/32 x या cos 2x। ये हमारा क्या आया था, पिछला वाला भी क्या आंसर आया था। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या है यहाँ भी इसको हैंडल करते हैं। ठीक, तो चलो अब हम लोग को नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल आता है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो कि वर्किंग रूल फॉर पी आई व्हेन कैपिटल एक्स इज एक्स की पावर m आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m में पॉजिटिव इंटीजर। इसमें ध्यान देना, एक फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें कि 1 + x के पावर n का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। ये क्या होता है 1 + nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 और अपान 3 फैक्टोरियल x³ ये हमारे पास क्या आगे तक क्या है जाता है ना। ठीक, अब देखो इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को कि जैसे सॉल्व करना है, इसका पीआई निकालना है, फाइंड पीआई। तो देखो फाइंड पीआई ऑफ d³ माइनस d² - 6d y इज इक्वल टू x² प्लस 1। इसका देखो अगर हम लोग को पीआई निकालना है तो पहला काम हम लोग को क्या करना है कि पीआई इज इक्वल टू 1/d³ माइनस d² - 6d। ठीक, इसको क्या करना है यहाँ पे x² प्लस, इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको हमको क्या करना है, दो टर्म में इसको सेट करना है, ध्यान रखना है। इसको हमको क्या करना है, दो टर्म में इसको क्या करना है सेट करना है। तो हमेशा ध्यान देना कि इसमें जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है ना उसको हमेशा 1 बनाने की कोशिश किया करो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -60 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास d³ - 6d और माइनस ये d² - 6d और ये कितना हो जाएगा, यह प्लस 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा x² प्लस यह 1 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, -1/6d नीचे वाले को सेट करो 1/x के फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से कैंसिल भी आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -d²/6, ध्यान देना कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और इसको कितना लिख सकते हैं, इसको d लिख सकते हैं ना। तो कुछ ऐसा लिख देते हैं हम लोग कि d और माइनस d² / 6,
ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो दो टर्म बन गया 1 और पूरा ये क्या हो गया हमारे पास x हो गया और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना लिखा जाएगा 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाई 6, ये -1 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 आ जाएगा। अब देखो जैसे इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको ब्रेक करा। देखो डी का मतलब होता है डी के साथ कुछ लगा, मतलब क्या है डिफरेंशिएट कराना, डी मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो ऊपर आ गया है ना, नीचे नहीं है, मतलब क्या है डिफरेंशिएशन। ये कितने टाइम डिफरेंशिएट होगा, 2 टाइम। एक बार कराओगे 2x, दोबारा कराओगे 2 आ जाएगा, तीसरा 0 हो जाएगा ना। मतलब हमको डी स्क्वायर से ज्यादा का क्या करना है, पावर हमको यहाँ पे क्या करना है, नहीं लिखना है। तो -1/6d ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस nx होता है तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 6, ठीक, 1 माइनस nx, ठीक, फिर प्लस n माइनस 1, n इतना है n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल, और इसका क्या करा देंगे, इसका स्क्वायर करा देंगे, ठीक। अब देखो इसके आगे लेके जाएंगे पावर 3 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, पावर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा ना। तो इसके आगे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये 1। अब देखो ये -1/6d, ये 1 माइनस ये d माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर बाई 6, ये देखो माइनस और प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका अगर देखो अगर स्क्वायर कराएंगे तो सिंपली हमको कितना मिलेगा, प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। बाकी इसका इस पर डी के पावर 4 आएगा, मल्टीप्लाई होगा डी क्यूब आएगा ना, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि 0 कर देगा। तो बस हमको इतने की जरूरत है। और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ जाएगा -1/6d, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस डी, और ये कितना हो जाएगा 7, ये आ जाएगा डी स्क्वायर और अपान 6 हो जाएगा ना। नहीं 7, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ यहाँ पे 6 रहेगा ना, 6 रहेगा, अब सही है। इसका स्क्वायर कराएंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पे dy6 तो dy6 हो जाएगा, और 6 एक 7 हो जाएगा, या 36 हो जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1, ठीक। सब पे सबको ऑपरेट करा लो, तो सबको ऑपरेट करा लेते हैं हम लोग। देखो अगर सबको ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1/6d, इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/6d एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस 7/36 और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये 1। ये देखो -1/6d एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट कराओगे तो कितना आ जाएगा यार 2x, इसका 0 हो जाएगा ना। यहाँ कराओगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा -1/6d एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/3 और फिर प्लस 7/18, ठीक है। अब इसको और हम लोग सॉल्व कराते हैं। तो देखो इसको अगर कराओगे तो -1/6d, ठीक, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस x/3 1 और प्लस इतना, तो 18 7 कितना हो जाएगा 25/18। इसका मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब मैंने बताया था, इसको क्या करा देना, इंटीग्रेट करा दो। इतना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/6 x³/3 हो जाएगा, माइनस x² 3 × 2 6 हो जाएगा, और 25/18, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक। तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। तो
देखो कि जैसे क्वेश्चन है कि सॉल्व डी क्यूब प्लस 8 वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 20x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे पहला काम यही करना है, सॉल्व है इसका हमको पी आई लिखना है ध्यान देना, ठीक है। पी आई आप ना अगर सॉल्व भी लिख रहे हैं मतलब पी आई हमको निकाल रहे हैं, आप हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो पी आई इज इक्वल टू पहला लाइन हमको ये लिखना है डी क्यूब प्लस 8, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 इतना। मैंने इसमें क्या बताया है, जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको क्या करना है 1 बनाना है उसका कोफिशिएंट। तो 8 सबसे लोएस्ट है, इसको 1 बनाओ। तो अगर इसको 1 बनाएंगे तो हमारे पास 8 को बाहर लेना पड़ेगा और ये 1 प्लस इसकी जगह 1 और ये कितना हो गया डी क्यू प्लस 8, ये कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस ये 1 हो गया, ये 1/8 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस डी क्यूब बाई 8 माइनस 1 और ये एक्स के पावर 4 ये 2x प्लस 1। ये देखो मैक्सिमम क्या है 4 बार डिफरेंशिएशन है, 5वीं बार कराओगे तो 0 हो जाएगा ना। मतलब इसका हमको क्या करना है 4 बार से ज्यादा पावर नहीं लिखना है, ठीक। तो अगर इसका पहला बार कराओगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू माइनस है तो ये डी क्यूब 8 आ जाएगा। दोबारा कराओगे तो स्क्वायर 6 चला जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहीं तक ही ब्रेक कराते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/8, ठीक है। करा लो एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1/8 या डी क्यूब, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 2x प्लस ये 1, ये आ जाएगा 1/8 एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अगर इसका एक बार डिफरेंशिएट कराओगे डी क्यूब मतलब 3 बार, एक बार कराओगे तो 4x क्यूब, दोबारा कराओगे तो 12x स्क्वायर, दोबारा कराओगे तो 24x हो जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24x। और इसका अगर कराओगे 3 बार कराओगे, पहली बार तो 2 आएगा, दोबारा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। सिंपली इतना ही हमको क्या है यहाँ पे मिलेगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास 1/8 हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, 8 3 जा तो माइनस 3x, ये कितना आ जाएगा 1/8 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, कि क्वेश्चन कि जैसे फाइंड पी आई ऑफ डी के पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस 5d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलो तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पहला काम हमको पी आई निकालना है। तो पी आई इज इक्वल टू 1/d के पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस 5d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4 और अपान एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बताया है कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म उसको 1 बनाओ। अगर इसको तुम 1 बना भी लेते हो तो 4 में है ना, और 4 में फिर स्क्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं कर पाओगे, स्क्वायर क्यूब नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को जब बहुत लंबा हो जाए ना तो इसको हम लोग क्या करा देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं कि फैक्टर के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर कराओगे तो इसका फैक्टर तुम्हारे पास आ जाएगा, देखना करा के। इसका फैक्टर d माइनस 1 का स्क्वायर और d स्क्वायर प्लस 4 और तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब जैसे इतना आ जाता है ना तब इसको 1/1 कराओ, एक बार इससे करा लो फिर दोबारा क्या करा देना, इससे करा देना। क्लियर है ना। तो हम लोग ना फैक्टर के फॉर्म बना लेना इस तरह। तो हम लोग एक बार इसको बाहर कर लेते हैं और इससे कराते हैं। इससे अगर कराएंगे तो 4 बाहर ले लोगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और ये कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, या 1/4 सबसे बाहर कर सकते हैं तो 1 अपान कितना हो जाएगा d माइनस 1 का स्क्वायर
इसको ऊपर लेके जाओ तो -1 या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये आ जाएगा 1/4 और 1/d-1 का स्क्वायर। इसको कराओगे तो ये देखो 2 ही बार है ना, तो 1 - nx। अब देखो अगर अगला बार कराओगे तो इसका स्क्वायर पावर 4 चला जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा फिर ना, क्योंकि 0 ही आना है तो इतना ही लिखते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 1/4 1/d-1 का स्क्वायर, ध्यान रखना। और ये हमारे पास से कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको अगर कराओगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डिफरेंशिएशन 2x, दोबारा यार लिख लो एक बार d²/4 ये एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या करोगे आगे इसमें, इज इक्वल टू 1/4 और 1/d-1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर कराओगे तो 1/4 तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का 2 बार कराओगे सिंपली 2 आ जाएगा ना। तो 1/4 यहाँ पे -1 बनाओगे, -1 बनाने का सॉरी ये -1 है, इसको +1 बनाओगे, -1 बाहर कॉमन ले लो तो -1 जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये -1 की स्क्वायर बाहर निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, तो इसको कितना हो जाएगा 1 - ये d² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 1/4, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो 1 - d ये -2 एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/2। क्लियर है। अब देखो ये 2 बार डिफरेंशिएट है ना, ठीक है, 2 से ज्यादा कराओगे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो 2 बार लिखते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 1/4 1 - nx, ठीक है, 1 + nx कितना हो गया, फिर प्लस -2 -2 - 1 और अपान 2 फैक्टोरियल और माइनस d² ना, इससे हम लोग ज्यादा इसको नहीं ले जाएंगे। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 1 और ये प्लस 2d हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 3d² आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। सब पे ऑपरेट करा लो, 1/4 इस पे कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2d एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3d² एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ये कितना आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसका देखो एक बार डिफरेंशिएशन कराओगे कितना आ जाएगा 2x, 2 जा कितना हो जाएगा 4x, इसका 0 हो जाएगा। इसका अगर कराओगे तो कितना आ जाएगा +6 हो जाएगा ना, इसका 2 आएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 × 12 = 11 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये इसका क्लियर है। तो ये तो हमारा क्या करते हैं कि जो सिंगल वाला था, सिंगल वाला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डबल डबल देखते हैं ना, कि अगर हमारे पास 2 आता है तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। तो देखो वर्किंग रूल PI when जो कैपिटल X है इज ऑफ द फॉर्म e के पावर ax इंटू v, वेयर v क्या है, v इज एनी फंक्शन ऑफ ex। अब देखो जब हमारे पास e के पावर ax के साथ अगर दोनों आते हैं साइन ax इंटू कॉस ax आ जाए, या तो हमारे पास क्या आ जाए क्या कहते हैं कोई पॉलिनोमियल आ जाए, तो हम लोग फार्मूला हमेशा ये यूज करेंगे। ध्यान देना फार्मूला हमारे पास क्या यूज होगा कि अगर हमारे पास ये दिया गया है fd इज इक्वल टू e के पावर exv दिया गया है, तो इसका PI के लिए हम लोग क्या काम करेंगे 1/fd e के पावर ex इंटू v। यहाँ क्या कराएंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ना इसको इधर लेके जाएंगे, और इसको इधर लेके जाने में हम लोग क्या कराएंगे, इसको d में जो इसका जो कोफिशिएंट है ना इसको हम लोग ऐड करा देते हैं, जैसे ऐड करा देते हैं बाहर हो जाता है, बाकी ये सिंगल बच जाता है। और सिंगल करना क्या है जानते ही हो ना, जैसे क्वेश्चन लेते हैं ना, ज्यादा क्लियर होगा। तो
क्वेश्चन कि जैसे फाइंड पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और या y इज इक्वल टू ई के पावर 2x या साइन x है। चलो तो पहला काम तो हमको ये करना है, अगर इसका पी आई निकालना है तो पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ई के पावर 2x और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन x हो जाएगा ना। पहला काम क्या करना है, यहाँ पे ई के पावर 2x को हटाओ। तो ई के पावर 2x को हटाने का तरीका क्या है कि अगर ई के पावर 2x इधर लाते हो तो डी में क्या कराओगे, x का जो कोफिशिएंट है उसको ऐड कराओगे, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 3 d प्लस 2 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा साइन x। यह आ जाएगा ई के पावर 2x 1/, यह आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3d 6 प्लस 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन x हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इतना आ गया तो e के पावर 2x 1/, ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर और यहाँ से 3d ये 4d होगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 7d और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 4 10 2 12 हो जाएगा ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा साइन x। अब इसको सॉल्व करना जानते हैं, इसके सॉल्व करने में हमको ये करना है कि पहले जो डी स्क्वायर है उसको रिप्लेस कराओ। तो पहले हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पे कि e के पावर 2x में x का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, तो -1 स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 और ये कितना है यहाँ पे साइन x ही है, तो e के पावर 2x 1/, ये 7d और कितना हो जाएगा प्लस 11 ये साइन x। अब अगर 7d प्लस 11 है तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे 7d माइनस 11, तो e के पावर 2x तो 7d माइनस 11 ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, और ये 7d प्लस 11 नीचे है और ये 7d माइनस 11 और ये कितना हो जाएगा साइन x। ये आ जाएगा e के पावर 2x ये 7d माइनस 11 और ये कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर माइनस 121 और ये साइन x। ये आ जाएगा e के पावर 2x, ये देखो 7d माइनस 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 है तो यह 40 इतना -1 स्क्वायर और -121 ये ऑपरेट हो गया, इस साइन x यहाँ पे क्या है ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ऑपरेट होगा तो e के पावर 2x और ये कितना हो जाएगा 7d साइन x माइनस 11 ये साइन x और अपान ये कितना हो जाएगा -49 और -121, तो ये आ जाएगा -170 और e के पावर 2x और 7 cos x माइनस 11 साइन x और अपान -7। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका पी हो गया। दूसरा देखो, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल आता है जैसे क्वेश्चन कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। तो अगर इसका अगर हमको पी आई निकालना है तो पी आई निकालने का बस पहला काम हमको ये काम करना है कि कुछ नंबर मिल जाए एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। जैसे इतना करेंगे तो पहले ई के पावर 3x को रिप्लेस कराओगे, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर और -2 और ये d प्लस 3 और ये प्लस ये 1 और यहाँ से सिंपली कितना बचा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा e के पावर 3x और 1/। अभी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, इसको लिखोगे d स्क्वायर और फिर प्लस ये 9 और फिर प्लस 6d माइनस 2d माइनस 6 प्लस 1
इतना हो जाएगा e के पावर 3x 1 ये डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4d, 9 6 गया 3, 3 1 4, यही एक्स स्क्वायर। और इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो d प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व करना बताया था कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म उसको 1 बनाओ। अगर इसको 1 बनाते हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 को अगर बाहर निकालोगे तो पावर 2 है तो इतना कॉमन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और इतना आ जाएगा ना। और इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ई के पावर 3x बाई 4, और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास -2 ये एक्स स्क्वायर, और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई के पावर 3x बाई 4। इसको ब्रेक कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस -2 और d बाई 2, फिर प्लस -2 -1 और अपान 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा d बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि 2 ही बार करना है तो पावर 2 तक हमको ले जाना पड़ेगा। ये इतना हो गया, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, d हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 3d स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर। सब पे ऑपरेट करा लो, e के पावर 3x बाई 4 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा e के पावर 3x बाई 4 एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंसिएशन 2x, और ये कितना आ जाएगा 3 बाई 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा e के पावर 3x बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई 4, ये इसका आंसर होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया, 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, मतलब कि मिक्सअप में मैंने कर दिया 2। देखो कौन कौन से किए हम लोगों ने यहाँ पे। कि एक मैंने बताया था कि x हमारे पास क्या है, e के पावर ax का फॉर्म होगा, या साइन ax cos x का फॉर्म होगा, या x के पावर क्या है m का फॉर्म होगा। तो मैंने क्या किया, इसके साथ इसको कर लिया, और इसके साथ क्या किया, इसको कर लिया। अब हमारा ये दोनों बाकी है ना, ठीक। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो देखो कि वर्किंग रूल फॉर PI when capital X is x के पावर m into v, where capital V is some function of cos x या sin x, ठीक। तो देखो जैसे क्वेश्चन है कि सॉल्व डी स्क्वायर, इसका पीआई निकालना है, ध्यान देना, ठीक है। सॉल्व ना लिखो, इसको फाइंड लिख लो, ठीक है। फाइंड पीआई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और यह y इज इक्वल टू एक्स cos x, ठीक है। तो इसका देखो अगर हम लोग को पीआई निकालना है तो पीआई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको पहला काम तो हम लोग को ये काम करना है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और ये एक्स cos x ना। अब देखो मैंने यहाँ पे आइलर्स थ्योरम बताया है, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट, रियल आर लिख दो, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और एक्स ई के पावर एक्स। अब ध्यान देना, अभी तुम पढ़े हो ना कि अगर एक्स और ई के पावर एक्स आता है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि 1 अपॉन
एफ डी प्लस ए करा लेते हैं और ई के पावर एक्स यहाँ हो जाता है और यहाँ पे कुछ फंक्शन एक्स बच जाता है ना, तो करा लो। तो रियल पार्ट ऑफ क्या कराओगे 1/d को किससे रिप्लेस कराओगे d प्लस आयोटा का स्क्वायर, ध्यान देना आयोटा है +2 और d प्लस आयोटा और ये +1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली e के पावर आयोटा x और यहाँ पे हमारे पास क्या है x मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x, इसको सॉल्व कराओ कि डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कराओगे तो -1 हो जाएगा और फिर +2 आयोटा d और यहाँ पे 2d और 2 आयोटा +1, यहाँ पे हमारे पास क्या है x। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x 1/, ये डी स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना, ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना और ये हमारे पास कितना मिलेगा यहाँ पे ठीक है, ये तुम्हारे पास मिल जाएगा कि डी स्क्वायर प्लस 2 और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल डी हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे क्या करते हैं +2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं ना कि तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x, इसको यहाँ पे डी स्क्वायर है, इसको ब्रेक ही रहने दो, इसके साथ एक 2 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला 2 आयोटा इसके साथ और ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा d। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, अगर इतना ही बन रहा है तो ना। चलो अब इसमें मैंने क्या बताया कि रियल पार्ट ऑफ क्या कराओगे, क्या कॉमन लोगे यहाँ से 1/2 आयोटा कॉमन लोगे ना, यहाँ पे x से ध्यान रखना, तो हमारे पास कितना मिलेगा, यह 1 हो जाएगा, इसकी जगह 2 1 प्लस आयोटा और अपान है कितना हो जाएगा 2 आयोटा, ये d हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर अपान ये 2 आयोटा, ठीक, ये x है। चलो ये आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x। अब देखो यहाँ पे 2 आयोटा लिख सकते हैं और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं ना, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा अपान आयोटा डी और ये प्लस ये डी स्क्वायर और अपान ये 2 आयोटा ना, इसको एक फंक्शन कर लेते हैं और ये -1 x। अब देखो एक ही बार करके लेके जाएंगे क्योंकि दोबारा कराएंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, डी के पावर 4 हो जाएगा और डी क्यूब आएगा ना, तो एक ही बार हमारे पास जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x और अपान ये 2 आयोटा 1 प्लस n x, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डी, सॉरी, ठीक, और फिर प्लस ये डी स्क्वायर अपान ये 2 आयोटा, ये यहाँ पे x हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऑपरेट कराएंगे ये होगा ना, यहाँ पे लगेगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x, आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर तो ये -2 हो जाएगा। इसको ऑपरेट कराओ, ये x हो गया माइनस
1 प्लस आयोटा, इसको अगर इस पे ऑपरेट कराएंगे तो डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन सिंपली इतना ही आएगा, इस यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो सिंपली हमारे पास इतना होता है। तो यह आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ आयोटा ई के पावर आयोटा एक्स, ये -2, और इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो एक्स आयोटा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा -1। चलो अब जैसे इतना आया तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा ई के पावर आई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा x माइनस आयोटा, और यह -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस या +1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ या आयोटा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आयोटा cos x और आयोटा स्क्वायर तो माइनस ये साइन x हो जाएगा, और यहाँ से कितना मिलेगा x+1 और ये माइनस आयोटा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, रियल पार्ट लोगे तो माइनस साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स x+1 रियल मिलेगा, और इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो रियल मिलेगा ना, तो माइनस आयोटा स्क्वायर ये cos x, तो कितना आ जाएगा माइनस x साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और प्लस कितना हो गया यहाँ पे ये cos x, ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। और ये -1/2 भी था ना, तो -2, और इसको यहाँ से बाहर कर लिए तो -1/2, और ये -1/2 और ये -1/2, ये इसका क्या हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया ना। तेरी समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एक लास्ट करते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर उस क्वेश्चन में अगर हमारे पास तीनों आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं ना। ये हमारे पास 6 हो गए, तो चलो हम लोग अगर हमारे पास तीनों आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। कि जैसे क्वेश्चन है कि सॉल्व फाइंड पी आई ऑफ d-1 का स्क्वायर y = x e के पावर x sin x। इसमें देखो तीनों आया है ना, तो इसको देखो हैंडल कराने का बस एक ही तरीका है यहाँ पे कि ये हमारे पास आया है तो इसको पी आई = क्या लिखेंगे 1/d-1 का स्क्वायर और x e के पावर x sin x। पहला काम मैंने क्या बताया है, e के पावर x को हटाना है, तो पहले e के पावर x को हटा लो यहाँ पे, e के पावर x को हटा लिए, और e के पावर x को हटाने का बस एक ही तरीका है कि d में एक ऐड करा लो, इतना हो जाएगा, और ये x sin x, और अभी मैंने इसको देखा है ना, तो ये e की पावर x ये कितना हो जाएगा 1/d² x sin x ना। अब ये ना ऑपरेट करा देना, सर बताया था यहाँ पे डायरेक्ट d हटा दे x ना, यहाँ पे x sin x है। अब इसको ऑपरेट करने का तरीका बस एक ही तरीका हमारे पास बचता है ना। इसको तो ऐसे 2 बार तुम इंटीग्रेशन करा सकते हो, लेकिन हम जो मेथड है उस मेथड से बता रहे हैं। तो इसको क्या कराओगे कि x sin x है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो खत्म हो गया, इससे नहीं मतलब है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इमेज साइन एक्स क्या होता है, इमेजनरी पार्ट में आता है, ध्यान रखना, इमेजनरी पार्ट ऑफ x e के पावर सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d² x e के पावर आयोटा x। अब इसको सॉल्व करना जानते हो कि इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या कराओगे, इसको हटाने का तरीका क्या है, e के पावर आयोटा x यहाँ से हटाते हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, d प्लस आयोटा का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, और ये तुम्हारे पास अब x हो गया। क्लियर है। चलो आप देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे ये तुम्हारे पास है कि e के पावर x इमेजनरी पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x, यहाँ से क्या करना है हम लोग को, x है पॉलिनोमियल है, तो इसका जो सबसे लिस्ट डिग्री है उसको 1 करते हैं, तो आयोटा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा
1 प्लस डी अपान आयोटा, ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई के पावर एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ ये आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस ई के पावर आयोटा एक्स, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस डी अपन आयोटा, ये -2 ये इतना हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ई के पावर एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ ये माइनस ई के पावर आयोटा एक्स। अब इसको अगर कराएंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2d अपान आयोटा, ए की बार दोबारा कराएंगे डी स्क्वायर हो जाएगा जो 0 आ जाएगा, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा ई के पावर एक्स और इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस ई के पावर इतना, ये एक्स हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 2 अपान ये आयोटा हो जाएगा ना, तो ई के पावर एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ ठीक माइनस इसको क्या लिख सकते हैं cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, और आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 आयोटा। चलो इस माइनस को अगर हम लोग बाहर करा लें, अब इसमें मल्टीप्लाई कराओ cos x का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, तो 2 cos x लिख लो, और अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा तो प्लस एक्स ये साइन एक्स हो जाएगा ना, ये इसका क्या हो गया हमारे पास ये आंसर हो गया। क्लियर है ना, तो क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि क्या कहते हैं 6-7 रूल है ना, और उसमें भी मैंने ढेर सारे बताए हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ना, ठीक है, तो जितना पढ़ोगे ठीक है तो उतना क्या हो जाएगा क्लियर होगा, और भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा समझ में आता रहेगा। जैसे एक आध क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे, ये जैसे पीआई अगर हमको निकालना है जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, फाइंड द मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन है कि d2y अपान dx स्क्वायर प्लस 3dy/dx और फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के पावर x प्लस साइन 2x प्लस ये 3x प्लस ये 2। तो देखो ना, इसका हम फुल सॉल्यूशन देते हैं, कैसे लिखोगे कि सिंस ये हमको दिया गया है d2y अपान dx स्क्वायर प्लस 3dy अपान dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस साइन 2x प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है। इसका क्या कराओगे, d के फॉर्म में लिखोगे तो ये d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये y लिख दोगे तो ये 3 के पावर x प्लस साइन x साइन 2x प्लस 3x प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसको मान लेते हैं 2, तो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ, ठीक है, 1 2 कुछ भी कर लो 2, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेना इसके ऊपर कि फाइंड CF, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, जिसका करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस बनाएंगे। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बताया था, डी को क्या कराओगे m से रिप्लेस करा दो तो m स्क्वायर 3m प्लस 2 और y गायब कर लो, ठीक, और यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो, तो इसको लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 2m
प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम कॉमन लोगे तो एम प्लस 2, 1 लोगे तो यहाँ से इतना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एम प्लस 2 और ये एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू -1 -2। ये मैंने बताया था कि एक ऐसा रूट है हमारे पास सिंपल रूट, और जो सिंपल रूट होता है जिसका जो हमारे पास CF होता है, CF कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, सो CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 e के पावर -x और C2 e के पावर -2x, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड PI किसका पाया जाता है, नॉन होमोजेनियस, तो फाइंड द PI ऑफ 2। दूसरे का हम लोग PI लिखते हैं, तो सॉरी यहाँ पे मैंने PI लिखोगे तो 1 क्या लिखोगे यहाँ पे d² और फिर प्लस PI इज इक्वल टू, ये तो लिखोगे 3D और फिर प्लस ये 2, और यहाँ पे हमारे पास था कि 3 के पावर x और फिर प्लस साइन 2x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने अभी इसका बताया, इसको क्या करा लो, अलग अलग करा लो ना। तो इसको करा लोगे यहाँ पे तो d² प्लस 3D प्लस 2, 3 के पावर x करा लो, फिर प्लस इसका क्या कराओगे d² प्लस 3D प्लस 2, इसका क्या करा लोगे sin 2x, और इसको क्या करा लोगे यहाँ पे d² प्लस 3D प्लस 2 करा लो, और इसका क्या करा दोगे 3 प्लस 2। ठीक, अब इसको मानना चाहते हो तो इसको PI 1 लिख लो। ठीक, इसको मानना चाहते हो तो PI 2 लिख लो, और इसको मानना चाहते हो तो PI क्या लिख लो यहाँ पे 3 लिख लो ना। या तो इज इक्वल टू क्या कर लो, ऐसे एरो ना करके इसको PI1 प्लस PI1 प्लस P1 इतना मान लो। ठीक है, तो फाइंड PI1। ठीक, तो PI1 हमारे पास कितना है 1/d² प्लस 3D प्लस 2 3x। अभी मैंने इसको बताया सॉल्व करना, तो 1/ कितना हो जाएगा d² प्लस 3D प्लस 2, इसको क्या लिखोगे e के पावर log बेसी 3 के पावर x। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे d² प्लस 3D प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा e के पावर log e3 और इंटू x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अब x का कोफिशिएंट कितना है log e3। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को फिर से हम लोग 3x लिख सकते हैं ना, और अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे log e3 का होल स्क्वायर प्लस 3 log e3 और प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक, PI1 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट कि अब हम लोग इसका PI2 निकालते हैं कि फाइंड PI2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/d² प्लस 3D प्लस 2 साइन 2x। और अभी इसको निकालना मैंने बताया है कि इसको निकालने का तरीका क्या है कि पहले जो d² है यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो -2² रिप्लेस कराओ, और d जो है उसको ऐसे ही ये रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3D, ये -4 प्लस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा ना, सॉरी -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन ये 2x हो जाएगा। चल अब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/, ये हो जाएगा अब मैंने क्या बताया था ऊपर नीचे 3D प्लस 2, इसके कॉन्जुगेट से जो आता है ऐसे मल्टीप्लाई करा दोगे साइन 2x। तो कितना हो जाएगा 3D प्लस 2 और 3 3 9 हो जाएगा 9d² -4, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x। ये 3D प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x। यहाँ पे रिप्लेस कराओगे तो 9 इंटू -2 का स्क्वायर और ये -4 हो जाएगा। ये देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कि 3D साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, और ये कितना हो जाएगा 936 हो जाएगा -36 और -4। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको एक बार डिफरेंशिएट कराओ तो 3 साइन 2x का 2 cos
2 cos 2x आएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, ये cos 2x प्लस 2 sin 2x और अपान कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड पी ऑफ 2। अगर पी और 3 निकालना है तो ये हमारे पास क्या था 1/d² प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ पे 3x प्लस 2 था ना। इसमें मैंने ये बताया था 2 को बाहर कर लो सबसे ना, तो हमारे पास कितना मिलेगा 1 प्लस 3d/2 प्लस d²/2। ठीक, इसको एक पूरा मान लेते हैं और ये 3x प्लस ये 2। तो देखो ये हमारे पास 1/2, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 1 प्लस 3d/2 प्लस ये d²/2 और या -1 या 3x प्लस ये 2। तो कितना आ जाएगा 1/2 1 माइनस 3d/2 और फिर माइनस d²/2, ये तो आएगा ना। ठीक, और दोबारा कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बार डिफरेंशिएशन है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा। और इसको अगर ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 2 आ जाएगा। इस पर जब ऑपरेट कराएंगे 3/2, एक बार ये डिफरेंशिएशन जाएगा तो सिंपली 3 आएगा, बाकी इसका 0 आ जाएगा, इसका 2 बार करा देंगे तो 0 आ जाएगा, सिंपली इतना मिलेगा। तो ये कितना मिल गया 1/2 और ये 3x और 3 3 9 -9/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, तो 2 9 4 तो -5/2। ठीक, ये हमारे पास क्या होगा PI3 हो गया ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो PI इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सबका लिख लो। पहले वाले का हमारे पास क्या आया था 3 की पावर x अपान log e⁻³ का स्क्वायर प्लस 3 log e3। ठीक, और फिर प्लस ये 2 आया था। दूसरे का हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर इसको लिखते हैं तो नीचे माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 cos 2x प्लस 2 sin 2x और अपान ये 40 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3/2x और -5/4। क्लियर है। अब हमारे पास पीआई हो गया तो क्या हो जाएगा, सो जनरल सोल्यूशन या सोल्यूशन, सो जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ हम लोगों ने इसका CF निकाला था। CF हमारे पास कितना आया था, CF आया था हमारे पास C1 e के पावर -x प्लस C2 e के पावर -2x और ये PI लिख दो तो log e3 का होल स्क्वायर प्लस 3 log e3 और प्लस 2 और -6 cos 2x प्लस 2 sin 2x/40 प्लस 3/2x -5/2। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होता है इसका, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमको क्वेश्चन क्या करना है करना, और ऐसे क्या एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। ठीक, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, तब के लिए इतना ही।